लेकिन हम इलेक्शन के नाम से बाहर निकलेंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह गर्म हो जाएगा। वकील कुरैशी को टिकट देना है नहीं देना है, हमने तरजीह उन लोगों को देने का फैसला किया है जो असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ थे। अभी क्या है, जो लोग 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उन्होंने क्या माहौल बना लिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज हमारे पास तमाम सियासी पार्टियों से ज़्यादा उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद लोग मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बाकायदा गाइडलाइन दी गई है कि तुम जाओ मौलाना से टिकट लो, मौलाना की मेहनत से, मौलाना के मानने वालों के वोटों से चुन करके आओ, उसके बाद हमारे पास आ जाना। लकड़ी का लड्डू तो उन्होंने असेंबली इलेक्शन से पहले सबको दे दिया था और बेचारे हाथ में लकड़ी का लड्डू लेके बैठे भी थे। आज तक हमने अपने लोगों को अभी यस नहीं बोला है, तो किसी और को हम कैसे अभी यस बोलेंगे। हमारा प्रोग्राम मुख्तसर रहता है और अपने प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी मुख्तसरी प्रोग्राम डिक्लेयर किए हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जो है अपना जिस तरह कामकाज माजी में करते रहे उसी तरह करते रहेंगे। आज हम लोग अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की पहली मीटिंग रखेंगे। हमने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिन लोगों को भी हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया है उनका नाम डिक्लेयर कर दिया था और आज हम उनको जो है हमारी ऑफिस पर उनको जमा करेंगे और इस सिलसिले में हम लोग कामकाज शुरू करेंगे। आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड एमआईएम की या फिर तीसरा महासचिव? ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, अभी इस पर कोई आप तीसरा महाज बोलो या एमआईएम बोलो, इस पर अभी कोई ठप्पा तो नहीं लगा है हमारी तरफ से। हम लोग जो भी डिसीजन लेना है, हमारा एमआईएम से मामला हमारा जो है पहले दिन से चल रहा है और अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई थी तो तीसरे महाज के ताल्लुक से कुछ लोगों ने पूछा था, तो हमने ये बात बहुत तफसील से उनके सामने रख दी थी कि भाई तीसरे महाज का रजिस्ट्रेशन होना था, अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, ये बात उनको बता दी थी। इसलिए हमने जो अरीज़ा फॉर्म दिया है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से अरीज़ा फॉर्म दिया है और लोग जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरीज़े फॉर्म पर वो अपनी अरीज़ा फॉर्म दे रहे हैं। इस तरीके की शहर में चर्चा है कि एमआईएम के पास और ख़ास तौर पे आपका नाम लेके मुफ्ती इस्माइल के पास उम्मीदवार नहीं है। जिस तरीके से इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है और जिनको टिकट कट जा रहे हैं तो उनको यहाँ से अरीजा फॉर्म दिया जा रहा है। नहीं, बात कैसी है कि कहने वाले सियासी तौर पर जो भी बयान दे वो दे सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि आज हमारे पास तमाम सियासी पार्टियों से ज़्यादा उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद लोग मौजूद हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा है कि हमने असेंबली इलेक्शन कहो या और कोई सियासी प्रोग्राम कहो, हमने किसी शख्स से ऐसा कोई झूठा वादा नहीं किया था कि हम आपको कारपोरेशन में टिकट देंगे, जैसा कि दूसरी सियासी पार्टियों में हुआ है। आज उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो किसको खुश करें और किसको नाराज़ करें। लकड़ी का लड्डू तो उन्होंने असेंबली इलेक्शन से पहले सबको दे दिया था और बेचारे हाथ में लकड़ी का लड्डू लेके बैठे भी थे। आज जब उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है नाराज़ होकर के हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बाकायदा गाइडलाइन दी गई है कि तुम जाओ मौलाना से टिकट लो, मौलाना की मेहनत से, मौलाना के मानने वालों के वोटों से चुन करके आओ, उसके बाद हमारे पास आ जाना। कांग्रेस और इस सिलसिले के अंदर उनके पास जो हमारे बंदे हैं, हम बोलते हैं कि हैं हमारे लोग और अल्लाह का करम है, उनकी नाक के बाल की तरह है। सांस भी लेते हैं तो हमको मालूम रहता है कि हाँ सांस ली गई। और बात ऐसी है कि ऐसे जितने लोग आ रहे हैं हमने सबको मोस्ट वेलकम किया है और करेंगे और करते रहेंगे और हम उनको यही कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको टिकट नहीं मिला, आप हमारे पास आ गए, लेकिन हमने पहले दिन ये तय किया और ऐलान किया
कि जो असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ रहा, हम कारपोरेशन में उसके साथ रहेंगे। हमने ये ऐलान किया है और हम इसी तरह अपनी गाइडलाइन ले करके चल रहे हैं कि जो हमारा था हम उसको टिकट देंगे। जो नए लोग आ रहे हैं, आज तक हमने अपने लोगों को अभी यस नहीं बोला है, तो किसी और को हम कैसे अभी यस बोलेंगे। बाकी इस तरह की जितनी बातें चल रही है वो सब अफवाह के दर्जे की। वकील अहमद उसको MIM के सदर भी गए थे और जिम्मेदार भी गए थे उनके पास में और कहा कि उनका टिकट फाइनल है, जबकि वो असेंबली में आपके साथ थे या ना थे वो आपको पता है नहीं। तो उनके बारे में क्या उसे कहा गया कि जैसा आप बोले कि हम टिकट नहीं देंगे जो हमारे साथ नहीं थे। बात ऐसी है कि इम्तियाज जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र में AIMIM की तमाम बॉडियों को डिसॉल्व कर दिया था। अभी तक उन्होंने नई बॉडी तश्कील नहीं दी, इसलिए आज जितने जिम्मेदारान थे वो पद पर नहीं, जिम्मेदार हैं पद पर नहीं। और हम लोगों, मैंने ये ज़ाती तौर पे तय किया है कि हम में से कोई भी आदमी अकेले फैसला नहीं लेगा। हम बाहमी मशवरे से पार्लियामेंट्री बोर्ड की राय को सामने रख करके जो जायज़ा कमेटी बनेगी, सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को सामने रख करके हम फैसला करेंगे और पहली मीटिंग हमारी आज होगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी तो क्या उस गठबंधन होगा? बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर हम लोग पहुंचे नहीं। जिस दिन नतीजे पर पहुंचेंगे, जिस वक्त बात हो जाएगी, हम अगर हमारा गठबंधन होगा तो हम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उसको डिक्लेयर करेंगे। वकील कुरैशी को फिर आप टिकट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील कुरैशी को टिकट देना है नहीं देना है, हमने तरजीह उन लोगों को देने का फैसला किया है जो असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ थे। बाकी अगर किसी ने किसी से वादा किया है तो अभी तक तो मेरे कान पर उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। तो आपके जिम्मेदार जाके उनसे मिले क्या? अभी उन्होंने उनसे क्या बातचीत की मुझे नहीं मालूम। अगर उनकी तरफ से मेरे कान पर कोई बात आएगी तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखेंगे। आपके ओहदे पे कोई नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी हो, तो फिर मालेगांव शहर में कारपोरेशन के टिकट कौन तकसीम करेगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे? इम्तियाज जलील साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे वो आज महाराष्ट्र के सदर है और कुछ लोगों को, किसी को कारगुजार सदर भी बनाया गया है। मेरी उनसे बातचीत है। अभी हैदराबाद में गया था तो वहाँ पे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हम लोग जो है सदर मोहतरम के फैसले पर आगे बढ़ेंगे। वक्त तो बहुत कम बचे हैं, इतने कम वक्तों में अभी ऐलान बाकी है, उम्मीदवार कैसे तैयारी करें? सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे वक्त में बरकत होती है। बेचैनी बहुत ज्यादा है मुफ्ती साहब, जो ताकीर हो रही है इसको लेके आपके मानने वालों में, शहरियान में, कि भाई अभी तक मुफ्ती साहब कुछ खुलासा नहीं कर रहे। अभी क्या है, जो लोग 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उन्होंने क्या माहौल बना लिया। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है और शहर का एक बहुत बड़ा तबका वोटरों का हमारे साथ है। जिस दिन हम इलेक्शन के नाम से बाहर निकलेंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह गर्म हो जाएगा।